हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हम पढ़ रहे हैं प्रतिशतता। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक खंभा 60% भाग तक लाल रंग से रंगा हुआ है। शेष भाग का 40% भाग हरे रंग से तथा शेष भाग का 50% भाग नीले रंग से रंगा हुआ है। शेष 30 सेमी भाग को काट कर अलग कर दिया जाता है। रंगहीन हिस्से को काट कर अलग कर देने के बाद बचे रंगीन हिस्से की लंबाई क्या है। ये जो 30 सेमी काट कर अलग किया जा रहा है ये रंगहीन है। तो हम देखते हैं। माना खंभे की कुल लंबाई यक्स है। तो हम रंगहीन हिस्से को देखते हैं। तो रंगहीन हिस्सा कितना है 30। सॉल्व करते हैं। तो खंभा कितना है यक्स, लंबाई कितना है यक्स। तो यक्स गुणे तो 60% भाग जब लाल रंग से रंगा है तो 40% यहाँ बचा है। और यहाँ 40% भाग हरे रंग से रंगा है तो यहाँ कितना बचा होगा 60। यहाँ पे 50% भाग नीले रंग से रंगा हुआ है तो बचा होगा 50%। तो रंगहीन कितना बचा। अब रंगहीन ही देख रहे हैं। 60% रंगा है तो यहाँ 40% रंगहीन होगा। वहाँ 40% रंगा है तो यहाँ 60% रंगहीन होगा। यहाँ 50% नीले रंग से रंगा है तो बचा हुआ 50% नीले मतलब रंगहीन होगा। तो टोटल रंगहीन कितना है 30। इसको काट कर निकाल दिया जाता है। तो सॉल्व करते हैं। 50 दूना 100 और 0 0 कटा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0 0 कटा, 2 3 6, 2 पंचे 10। यक्स बराबर 30 गुणे 50 25 दूना 50, 2 3 6, 6 पंचे 30, 5 0 0 50 25। तो खंभे की कुल लंबाई कितना है 250 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है रंगीन हिस्से की लंबाई। तो रंगीन हिस्से की लंबाई टोटल लंबाई 250 है और रंगहीन है 30। तो घटा देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 250 में से 30 गया 0 0 5 में से 3 गया 2, 220 सेमी। इसको मीटर में बदल लीजिए क्योंकि आंसर मीटर में है। तो देख लेते हैं 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर में होता है 1 मीटर। तो 220 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा 220 उसे पीछे हो जाएगा बटा 100। 0 0 कटा 10 से जब 22 को भाग देंगे तो 2.2 आ जाएगा। 2.2 मीटर। ये आपका आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी प्रश्न पत्र 1 में उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी प्रश्न पत्र 2 में उत्तीर्ण हुए। 15% विद्यार्थी दोनों प्रश्न पत्रों में फेल हुए जबकि 270 विद्यार्थी दोनों प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण हुए। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। माना 270 विद्यार्थी दोनों प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण हुए। तो हम देखते हैं फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या। फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या तो देखते हैं पत्र 1 में 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो 100 माइनस 70% उत्तीर्ण हुए हैं तो प्रश्न पत्र 1 में फेल कितने हुए होंगे 30%। 60% विद्यार्थी प्रश्न पत्र 2 में उत्तीर्ण हुए हैं तो प्रश्न पत्र 2 में फेल कितने हुए हैं 40%। 15% विद्यार्थी दोनों प्रश्न पत्रों में फेल हुए हैं। 15% जो है दोनों प्रश्न पत्रों में फेल हुए हैं। 30% फेल हुए हैं
प्रश्न पत्र 1 में और 40% फेल हुए हैं प्रश्न पत्र 2 में और 15% दोनों में फेल हुए हैं। तो दोनों में फेल हुए इसलिए इसको माइनस कर देते हैं। तो 100 माइनस 40 और 30 70 माइनस 15 100 यहाँ घटा दीजिए। 10 में से 5 गया 5 और ये हो गया 6 में से 1 गया 5। तो 100 में से आप 55 घटा दीजिए। 10 में से 5 गया 5 और ये हुआ 9 9 में से 5 गया 4। ये हुआ 45%। ये जो 45% ये तो हम फेल बच्चों की संख्या निकाले हैं। अभी जो 45% आया है ये क्या है, ये है पास बच्चे। तो 270 विद्यार्थी दोनों प्रश्न पत्रों में पास हुए हैं। दोनों भाई दोनों में पास हुए हैं तो इसका मतलब ये 2 प्रश्न पत्र है, ये 270 है। दोनों में पास हुए हैं इसका मतलब इसमें भी पास हुए हैं, इसमें भी पास हुए हैं, दोनों में। जो प्रश्न पत्र 1 में पास हुआ है वो प्रश्न पत्र 2 में भी पास हुआ है। तो ये है 45% विद्यार्थी टोटल हैं जो दोनों प्रश्न पत्रों में पास हुए हैं। तो देखते हैं ये 45% बराबर है 270 के। तो 100% किसके बराबर होगा, परसेंट हमेशा 100% होता है। तो 100% बराबर होगा 270 गुणे 100 बटा 45। तो इसको काट देते हैं। 9 त्रिक 27 और यहाँ 0 आ गया। 9 बचे 45, 5 दूनी 10, ये कट गया। तो अब इसको गुणा कर लीजिए। 30 गुणे 20 कर लीजिए। 2 20 शून्य शून्य और 20 किया है 60। तो कितना हुआ, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है 600। यही है आपका आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से कुछ यात्रियों को लेकर चलती है। स्टेशन बी पर 10% यात्री उतर जाते हैं तथा 100 यात्री चढ़ते हैं। स्टेशन सी पर 50% यात्री उतरते हैं तथा 25 यात्री चढ़ते हैं। स्टेशन डी पर 50% यात्री उतरते हैं तथा 50 यात्री चढ़ते हैं, जिससे यात्रियों की कुल संख्या 200 हो जाती है। स्टेशन ए पर चढ़ने वाले यात्रियों की संख्या क्या थी। माना स्टेशन ए पर चढ़ने वाले यात्रियों की संख्या यक्स थी। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से कुछ यात्रियों को लेकर चलती है। तो मान लो यक्स यात्रियों को लेकर चलती है। स्टेशन बी पर 10% यात्री उतर जाते हैं। स्टेशन बी पर 10% उतर जाते हैं। तो मतलब यक्स थे और यक्स का 10% कितना होता है, मतलब यक्स माइनस यक्स था और इसका 10% आप निकाल दीजिए। तो ये हो गया 10 यक्स है और इसका 10% आप निकाल दीजिए। तो यक्स माइनस ये हो गया कितना, x बटा 10। तो 10 यक्स में से यक्स गया 9 यक्स बटा 10। तो स्टेशन बी पे कितना बचे, यक्स चले थे 10% यात्री उतर गए तो बचे कितना स्टेशन बी पर 9 यक्स बटा 10 तथा 100 यात्री चढ़ते हैं। 100 यात्री चढ़ते हैं, ठीक। स्टेशन बी पे इतने यात्री हो गए। अब सी पे देखिए, स्टेशन सी पर 50% यात्री उतरते हैं। इतना यात्री थे 9 यक्स बटा 10 प्लस 100, ठीक। इतना थे बी पे थे, सी पे इतना है, इतना को 50% उतरते हैं और 25 यात्री चढ़ते हैं। तो इसको आप यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। 50 दूना 100, तो 1 बटा 2 बचा। इसको गुणा कर लीजिए 9 यक्स
2 से यहाँ गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, प्लस 1 है तो 100 में गुणा करेंगे 1/2 प्लस 25। इतना यात्री बचे। सी पर डी पर 50% यात्री उतरते हैं। डी पर देखिए, सी पर जब सॉल्व किए इतना है, अब डी पर देखिए कितना होते हैं। 50% उतरते हैं तो 50 यात्री चढ़ते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं। 50 दूना 100, गुणा कर लीजिए 9x/20, सॉरी 2 से गुणा करेंगे 40 हो जाएगा। ये गुणा का निशान है ना, तो सबसे गुणा होगा। और ये हो गया 100, 2 दूना 4, और ये 25/2 गुणा करेंगे तो ये है 50। अब क्या कह रहे हैं, 50 यात्री चढ़ते हैं, 50% उतरते हैं, 50 यात्री चढ़ते हैं, जिससे यात्रियों की कुल संख्या 200 हो जाती है। ये टोटल कितना हो गया, 200 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 40, 4 और 2 का एलसीएम, इसको 1 मान लेते हैं। 40, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 40 आ जाएगा। तो यहाँ जब 40 से गुणा करेंगे, 40 से भाग देंगे तो ये 9x बचेगा, प्लस 40 से गुणा करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो यहाँ 40 से गुणा करेंगे, 2 से भाग देंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, और 20 से 25 में गुणा करेंगे तो 25 दूना 50, इतना हो गया। और ये 20 से गुणा करेंगे, सॉरी 40 से गुणा करना है ना, तो 4 शून्य शून्य 4 पंचे 20 ना हो गया। और ये बराबर कितना है, 200। हाँ, ये बटा 40 हो गया। तो इधर देख लेते हैं, इसको जोड़ लीजिए। 9x 1000, 2000, ये हो गया 3000 और 500, 3500 हो गया। बराबर ये 40 इधर आ जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 40 दूना 80, 2 शून्य, इतना। अब इसको देख लेते हैं। 9x बराबर 3500 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। जीरो जीरो, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 7, 7 में से 3 गया 4। 9x बराबर इतना, x बराबर 4500/9, तो 9 5 45, तो x बराबर 500, 500 ये है। तो मतलब स्टेशन ए पर चढ़ने वाले यात्रियों की संख्या 500 थी। ये आपका आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।